बच्चों क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का 11th क्वेश्चन मैं पूछा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस AP का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। मतलब जो कंडीशन है वो क्या है कि ये AN 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ये ऐसे पूछना है। अब देखिए A प्लस 54 क्या होता है, A प्लस 53D प्लस 132। क्लियर। AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A से कैंसिल। क्लियर। N माइनस 1 D क्या है आपकी, D इसमें से माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 3 12 हो गया। तो N माइनस 1 D 12 इजकल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। इस AP का कौन सा टर्म, इसका हमने D ले लिया। अब देखिए इधर 12 का N में मल्टीप्लाई 12N माइनस 12। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से 56 कैरी, 12 से 36 कैरी 3, 12 5 60 63 प्लस 132। अब कितना हो गया प्लस करके, 6 2 8 3 3 6 768 12N माइनस 12। तो 12N इजकल टू ये माइनस के 12 तक पहुँच जाएंगे, तो 768 प्लस 12 कितना हो गया, 2 8 10 कैरी 1 7 1 8 780। 12N इजकल टू 780, देन N इजकल टू 780 अपॉन 12। 12 6 जा 72, 6 4 12 5 60 65। तो 65th टर्म कौन सा, इस AP का 65th टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। विच टर्म ऑफ AP का जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो आपने लिख लिया। ओ क्या फिर कंडीशन लिखी, क्यों कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा हुआ, लिख ली, फार्मूला लिख दिया, इसका फार्मूला लिख दिया, ये लिख दिया। अब A से कैंसिल कर दिया, N माइनस 1 D की वैल्यू यहाँ से लगा दी 12 और सॉल्व करके N इक्वल टू 65 आ गया। क्लियर, दैट्स इट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वाला। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक, तो सबसे पहले हमें 2 AP लेंगे। लेट फर्स्ट AP AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर। दूसरी मैंने ले ली BN सेकेंड AP, BN इजकल टू B प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर। अब पहली कंडीशन हो गई, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे, सेम है, D लिखा मैंने। ठीक, दोनों का डिफरेंस 100 टर्म का 100 है। तो देखिए पहले AN माइनस BN इजकल टू दे रखा है 100 टर्म का, पहले AN माइनस BN निकालेंगे। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस B माइनस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर। N माइनस 1D से N माइनस 1D कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, A माइनस B, AN माइनस BN। कुछ नहीं, पर समझ लीजिए 2 AP हैं, ठीक, कॉमन डिफरेंस सेम है, उन दोनों डिफरेंस निकाल लीजिए। हम सपोज करो 1A मान लो, 2A मान लो, तो 1 में से 2 माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस कितना आ गया, A माइनस B। अब AN माइनस BN 100 A माइनस B है, तो 100 टर्म, तो A 100 माइनस B 100 इजकल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, 100। कितना होगा, 100, क्योंकि दे रखा है, हमने नहीं लिखा 100 टर्म का कितना दे रखा, 100। तो A 100 माइनस B 100 इजकल टू 100। ई क्वेश्चन मान लो उसको थर्ड। अब कह रहा अगर ये 1000 टर्म हो तो क्या, कुछ नहीं,
A1000 माइनस B1000। इसका जब AN माइनस BN कितना है, A माइनस B, ए आप एक काम करिए, पहले इसको A माइनस B लिख दीजिए, उसके बाद तब लिखिए 100। क्लियर? ऐसे आप क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैंने क्या किया, AN माइनस BN इसका टू A माइनस B बचा, तो A 100 N की जगह 100 लिख दिया। दोनों डिफरेंस कितना, A माइनस B। अब इन दोनों डिफरेंस रखा कितना, 100, तो A माइनस B इक्वल टू 100। तो 1000 1000 माइनस B 1000 इक्वल टू कितना, ये भी कितना आएगा, A माइनस B आएगा। अब A माइनस B कितना रखा आपको, 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100। तो 1000 A माइनस B 1000 इक्वल टू 100, ये भी कितना होगा, 100। हो गया क्लियर? इतना इजी करना, आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इस क्वेश्चन को समझना है। 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने 2 AP ले ली, एक AN ले लिया, दूसरा BN ले लिया, फॉर्मूले लिख दिए दोनों के, फिर दोनों का डिफरेंस, तो दोनों को माइनस कर दिया, ये पूरा माइनस हो गया। क्लियर? अब A माइनस B बचा, इन तो AN माइनस BN इक्वल टू A माइनस B आ गया। 100 टर्म का क्या होगा, तो A 100 माइनस B 100 इक्वल टू भी A माइनस B होगा, तो A 100 माइनस B 100 इक्वल टू 100। तो उसके बाद 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है, तो 1000 माइनस B था, B 1000 इक्वल टू A माइनस B आएगा, तो A माइनस B कितना रखा, 100, तो इसका आंसर भी 100 आएगा। दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने होंगे। तो सबसे पहले 7 से जो डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 105, फिर 112, फिर 119। ये सर आपने ये क्या किया, इससे पहले नंबर क्यों लिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर। 104 होगा नहीं 7 से, 103 होगा नहीं, 102 होगा नहीं, 101 होगा नहीं, और 99 से वो 2 डिजिट नंबर है। इसलिए 3 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होंगे, 7 से डिवाइड होने वाले 105। तो लास्ट में कौन सा होगा, 7 से डिवाइड होने वाला 994। 7 1 7, 2 बचा 29, 7 4 28, 7 2 14। ये हमारे पास AP आ गई। सबसे पहले हमने 7 से डिवाइड होने वाली AP को शो किया। क्लियर? अब यहाँ A कितना है, 105, D कितना है, जिसमें से दिस 7, AN कितना है, 994। क्लियर? अब हम लोग N निकालेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए AN क्या है आपका, 994, A कितना आपका 105, N कितना आपका फाइंड करना है, D कितना आपका 7। ठीक, इसको इधर ले आइए, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 का N में 7N, 7 का माइनस 7 में 7। अब कितना बचा, 14 में से 5 माइनस को 9, 8 में से 0 गई 8, 9 में से 1 गई 8, 7 इधर ले आइए, प्लस 7 इक्वल टू 7N। कितना हो गया, 6 9 8 इक्वल टू 7N। देन N इक्वल टू 896 अपॉन 7। 7 1 7, 19 हो गया, 7 3 14, 5 बचा, 7 8 56, तो 128। तो 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर AP शो करनी है, 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट नंबर, उसके बाद लास्ट नंबर देखना। तो AP कर लिया आपने, A आ गया, AN दे रखा है, D इसमें से फाइंड कर लिया, फॉर्मूला दिया, सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला आपका यूज हुआ है इसमें। दैट्स इट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 12 एंड 250। 4 के मल्टीपल्स जो 12 और 250 के बीच में लाई करते हुए, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, 12, 16, 20 एंड सो ऑन 248। सर 250 नहीं, 4 के मल्टीपल्स जो 4 से डिवाइड हो जाएं,
4 के मल्टीपल होता है जो 4 से डिवाइड हुए हैं, तो 12, 16, 20 एंड लास्ट में 248। ए पी हो गई आपकी। अब हम लोग ए इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 4, ए एन इक्वल टू 48। तो अब हम लोग एन निकालेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दे रखा है 248 इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन फाइंड करना है, डी कितना है 4। 12 इधर ले आइए, 248 माइनस के 12 हो जाएंगे क्योंकि प्लस के इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 बचा। क्या बचा है 8 में से 2 माइनस करो 6, 2 4 में से बन गए 3 और 2। अब ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आइए, डिवाइड में ले आइए। एन माइनस कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसका मल्टीप्लाई को तभी नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 9 जा 36। क्लियर। तो क्या बचा 59 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आइए, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू 60। तो 60 टर्म है 12 और 250 के बीच में, जो 4 के मल्टीपल्स हैं। समझ में आ रहा है आपको। पहले आपने इसकी क्या बनाया, ए पी को शो किया, ए पी को शो करने के बाद ए डी और ए एन को मेंशन कर लिया, फिर ए एन का फॉर्मूला का आपने एन फाइंड कर लिया। क्लियर, दैट्स इट।